आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान हिमाचली अवतार में नजर आए पीएम। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने शिमला में किया रोड शो। वहीं रोड शो के दौरान फूलों की हुई बारिश। सीएम जयराम ठाकुर भी पीएम के साथ रहे मौजूद। सीएम जयराम ठाकुर ने गर्मजोशी से किया पीएम का स्वागत। वहीं शिमला पहुंचने पर पीएम ने जाहिर की खुशी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी सौगात। किसानों के खाते में जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। रिज मैदान से पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, हम वोट बैंक बनाने नहीं बल्कि नए भारत को बनाने आए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारतवासियों के कल्याण के लिए जितना काम कर सकता हूं उतना करता हूं। पीएम ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले, पिछली सरकारों के मुकाबले आज गरीबों की स्थिति हुई बेहतर। पीएम ने आगे कहा, हमने टेक्नोलॉजी की मदद से भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम किया। साथ ही बोले, हम समस्याओं के समाधान पर कर रहे काम। पीएम मोदी ने हिमाचल को कहा, वीरों की भूमि। बोले, हिमाचल में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस घर से सैनिक ना हो। पीएम मोदी ने की हिमाचल सरकार की तारीफ। बोले, जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने किया बेहतर काम। वहीं उन्होंने अपने भाषण में कांगड़ा की पेंटिंग्स का भी किया जिक्र। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जन सैलाब। अंतिम यात्रा के लिए मां ने बेटे को किया तैयार। ताबूत को एकटक निहारती रही मां। सिद्धू मूसेवाला का अपनी ही जमीन पर हुआ अंतिम संस्कार। उनके पसंदीदा ट्रैक्टर पर ले जाया गया था सिद्धू का पार्थिव शरीर। सिद्धू की मौत से सदमे में है पूरा पंजाब। वहीं लोगों ने आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। शनिवार शाम सिद्धू की गोली मारकर की गई थी हत्या। अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस की तरफ से किए गए थे पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ था परिवार। अंतिम संस्कार से पहले बजाया गया सिद्धू का आखिरी गाना द लास्ट राइड। हजारों लोगों की नम हुई आंखें। सभी ने आज सिद्धू को दी अंतिम विदाई। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन आज। पंजाब से आप राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पद्मश्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत साहनी ने भरा पर्चा। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। सीएम समेत 4 प्रत्याशियों की तकदीर आज ईवीएम में होगी लॉक। कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत आई सामने। महिला टीचर को स्कूल के अंदर घुसकर मारी गोली। इलाज के दौरान महिला टीचर की हुई मौत। बिलासपुर की होनहार बेटी गामिनी सिंगला ने रोशन किया नाम। ऑल इंडिया सर्विस रैंक में हासिल किया तीसरा स्थान। मां नैना देवी के दरबार में पहुंची गामिनी सिंगला।
यमुनानगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 5 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, दिन दहाड़े लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। मामले में पुलिस ने आरोपी से बरामद किए 7 लाख रुपए। पुलिस के मुताबिक जल्द अमीर बनने की चाह में लूट की वारदातों को अंजाम देता था आरोपी। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का सीएम मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। डेफ ओलंपिक 2021 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली की बारिश साबित हुई जानलेवा, प्रहलादपुर अंडरपास में बारिश का पानी भरने के चलते एक शख्स की डूबने से हुई मौत। मृतक के परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। सोनीपत में बारिश ने मचाई तबाही, NH 44 पर तेज आंधी के चलते गिरा टोल का शेड गिरने से एक टोल बूथ बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। अलवर में मुकुल जैन ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया 59वां रैंक। बेटे की कामयाबी से परिजनों और गांव में खुशी का माहौल। जैन से ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर देने की कही बात। पंचकुला में गरीब कल्याण सम्मेलन का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सम्मेलन में की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। कोटद्वार में कांग्रेस जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली मीटिंग। ब्लॉक स्तर के चुनाव को लेकर की चर्चा। निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के दिए निर्देश। बिलासपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनशन खत्म। पुलिस पेपर लीक मामले के विरोध में किया था अनशन। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने जूस पिलाकर खुलवाया अनशन। सोनीपत में प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान होकर तहसील दफ्तर में किया किसानों ने खाया जहर। किसान ने मरने से पहले तहसीलदार पर लगाया आरोप। कहा तहसीलदार ने उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम पर कर दी थी। चंबा में बदहाली के आंसू बहा रही गर्म सड़क की जर्जर हालत से परेशान हुए लोग। जगह जगह बने गड्ढे, लोगों का पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। पंचकुला में लाखों की वसूली मामले में गिरफ्तार अनिल भल्ला। केस में हुआ नया खुलासा। भल्ला के पारिवारिक सदस्यों की फॉर्च्यूनर से 4 करोड़ से ज्यादा का कैश किया बरामद। लाखों की ज्वेलरी, 2 पिस्टल और अफीम भी बरामद। जयपुर में बिजली वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर पावर सेक्टर डिस्कॉम्स के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पेंशन योजना समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। काशीपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। कोसी नदी में डूबने से एक छात्र की हुई मौत। अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। जालंधर के शिवनगर में एक सुरक्षा गार्ड ने अपनी पत्नी, सास और ससुर की गोली मारकर हत्या की। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके भाई को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नैनीताल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शनि महोत्सव। श्रद्धालुओं ने की शनि मंदिर में पूजा अर्चना। समाज की खुशहाली के लिए कामना की। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोटा में पात्र बच्चों को दी गई सुविधाएं। कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने दी सुविधाएं। मौके पर बच्चों के साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी रहे मौजूद। मंडी के जंजैली में कुथा मेले का हुआ समापन समारोह। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने की शिरकत। क्षेत्र को दी गई विकास परियोजनाओं की सौगात।
कार्यक्रम के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने जनता को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी दर्ज करेगी जीत। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता मनमोहन कटोच ने धर्मशाला में की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर साधा निशाना, वहीं केंद्र पर भी महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर किया हमला। गुरदासपुर में सेहत विभाग ने की कार्रवाई। अचार बनाने वाले एक व्यापारी के घर की छापेमारी। विभाग को मिली थी शिकायत कि व्यापारी द्वारा बनाया जाता है मांसाहारी अचार। फिलहाल टीम ने जांच के लिए भेजे सैंपल। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 बदमाश, वहीं 2 मौके से फरार। मौके पर टीम ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी टीम। अलर्ट मोड पर प्रशासन। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत नहीं देने के चलते जताई नाराजगी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश गाडरी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम के निर्देश के बावजूद प्रदेश सरकार ने नहीं दी राहत। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए किया नामांकन। सपा के समर्थन में भरा पर्चा। मौके पर अखिलेश यादव ने पूरी कार्रवाई नामांकन की प्रक्रिया। सुल्तानपुर लोधी के गांव परमजीतपुर में स्थित सरकारी स्कूल के मैदान में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट। मृतक ने पैसों के लेन देन को लेकर दी जान। नोट में मृतक ने एक शख्स पर लगाया परेशान करने का आरोप। मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। वहीं पुलिस ने दिया आश्वासन, कहा मामले की जांच जारी, जरूर मिलेगा इंसाफ। झज्जर के जेएलएन नहर में तैरता मिला युवक का शव। कई दिनों से लापता था युवक। जानकारी के मुताबिक दादनपुर का रहने वाला था मृतक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। प्रारंभिक जांच के अनुसार मामले को पुलिस ने बताया संदिग्ध। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहाँ से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से। मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सुनो यूपी सरकार, आपके प्रदेश का कैसा ये हाल? लापरवाह अस्पताल, सड़कें बीमार,
इंसानी जिंदगी से ये कैसा खिलवाड़। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अलवर के पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन। 293 जवानों को कड़ी ट्रेनिंग के बाद पुलिस बेड़े में किया गया शामिल। कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक बीजू जॉर्ज ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान बीजू जॉर्ज ने कहा कि यूनिफॉर्म हब बन चुका अलवर पुलिस के अलावा सेना के कई ट्रेनिंग सेंटर अलवर में मौजूद। नालागढ़ के वार्ड नंबर 8 में मनाई गई शनि जयंती। मंदिर में देखने को मिली भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने की शनिदेव की पूजा अर्चना। मोगा में पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से हथियार भी किए बरामद। हमीरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। विवेक नगर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाबू प्रभात तिवारी के बेटे का हुआ अपहरण। बदमाशों ने प्रभात तिवारी से मांगी 50 लाख रुपए की फिरौती। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। सूचना के बाद प्रभात तिवारी के घर पहुंचे पुलिस और अधीक्षक शुभम पटेल। शुरू की मामले की जांच। गुरदासपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हथियार और हेरोइन समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इनाम में 2 महिलाएं भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। वहीं जगह जगह पर देखने को मिली बारिश। पलवल के गतपुरी थाना क्षेत्र में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने की आत्महत्या। निजी कंपनी के मैनेजरों से परेशान होकर उठाया ये कदम। परिजनों की शिकायत पर 2 नामजद मैनेजरों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। मारवाड़ जंक्शन में फॉलोअप शिविर का हुआ आयोजन। ग्रामीणों ने उठाया शिविर का लाभ। मौके पर कई विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्या का हुआ समाधान। फरीदाबाद में मौसम ने ली करवट। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई जगहों पर हुई बारिश। लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। गुरुग्राम में खबर फास्ट द्वारा हरियाणा संवाद समिट अवार्ड्स का हुआ आयोजन। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा स्वास्थ्य जगत से जुड़े तमाम लोगों ने साझा किए अपने अनुभव। कार्यक्रम में बिजली मंत्री ने हरियाणा के विकास पर की चर्चा। कहा बीजेपी सरकार में बिजली विभाग मुनाफे में। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करेगी कांग्रेस। देहरादून में ही होगा आगामी विधानसभा का बजट सत्र। धामी सरकार की ओर से निर्देश जारी। 14 जून से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। बीकानेर में एबीवीपी के छात्रों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महाविद्यालय को स्थायी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग की। पाली में पानी की किल्लत लगातार बरकरार। कई गांवों में बनी हुई है पानी की समस्या। स्थानीय विधायक द्वारा टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी।
पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी दीक्षा जोशी ने रोशन किया नाम। यूपीएससी की परीक्षा में हासिल किया 19वां रैंक। बधाई देने दीक्षा के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। अंबाला वासियों को गृह मंत्री अनिल विज ने दी सौगात। सुभाष चंद्र बोस पार्क की झील में बोटिंग सुविधा का किया शुभारंभ। मौके पर उन्होंने बोटिंग भी की। शुभारंभ के बाद अनिल विज ने कहा, हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क है सुभाष पार्क। वहीं लोगों से इसे साफ रखने को लेकर की अपील। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बोले, जिसने सुरक्षा वापस दी है वो असल में हत्या का जिम्मेदार। बीकानेर में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान मजदूर की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लगाए लापरवाही के आरोप। परिजनों ने शव को मोर्चरी के बाहर रखकर किया प्रदर्शन। कहा, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। बीकानेर में बीजेपी की आक्रोश रैली। महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस की विफलताओं को किया उजागर। वहीं जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। राजस्थान में आज रात 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। राजस्थान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने किया ऐलान। एक्साइज शुल्क में की गई कमी के विरोध में प्रदर्शन। कुशीनगर में दिखा खबरफास्ट की खबर का असर। खड्डा घोटाले मामले में तेज हुई कार्रवाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया ने कहा कि रिपोर्ट आते ही संबंधित चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। सरकारी धन को निजी खातों में ट्रांसफर करने का है मामला। हिसार में गौशाला बचाने को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। वहीं किसानों को काबू करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी किया गया इस्तेमाल। पिछले 42 दिनों से धरने पर हैं किसान। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। फतेहपुर के सीकरी क्षेत्र में चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने किया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने समाजवादी नेता आजम खान से की मुलाकात। तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। आईपीएल के बाद हार्दिक का अगला मिशन T20 वर्ल्ड कप। बोले, विश्व विजेता बनने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा। हार्दिक की कप्तानी पर इरफान का बड़ा बयान। बोले, टीम इंडिया का लीडर बनने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। इस्लामाबाद में बढ़ रहे राजनीतिक तनाव के चलते लिया गया फैसला। इंग्लैंड दौरे के लिए न्यूजीलैंड की टीम में बदलाव। न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट टीम की संख्या में की कटौती। कुल 50 में से 15 नामों को रखा। भारत के जयशंकर ने बढ़ाया देश का गौरव। ऑस्ट्रेलिया के माइकल पेंग को हराकर WBC ऑस्ट्रेलिया प्रो बॉक्सिंग का जीता खिताब। सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर भारतीय मूल के रेसलर जिंदल महल ने व्यक्त किया शोक। अपने सोशल मीडिया पर सिद्धू की याद में किया पोस्ट कर जताया दुख। फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर। इस दौरान कलाकारों ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। यूरोप की सड़कों पर डांस करते दिखे शाहिद कपूर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फैंस ने बांधे तारीफों के पुल। फिल्म भूल भुलैया हिट होने के बाद एक्टर कार्तिक आर्यन ने बढ़ाई अपनी फीस। अब एक फीस के लिए
एक फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे कार्तिक आर्यन। जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली। साउथ की सुपरहिट फिल्म हिद्यम के रीमेक में नजर आएंगे इब्राहिम। करण जौहर करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। सिद्धू मूसेवाला की मौत के सदमे में बॉलीवुड सितारे, कई कलाकारों ने जताया शोक। सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि।